सबसे पहले मेरी इन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है जिन्होंने मुझे दुआ के लिए कहा। ए अल्लाह, ए रहमान और रहीम, ए दिलों के हाल जानने वाले या अलीम, ए तकदीरों के मालिक या हकीम, ए दुआओं को सुनने वाले या समी और कबूल फरमाने वाले या मुजीब। रमज़ान अल मुबारक के इस बाबरकत महीने के सदके हम सब पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा। ए अल्लाह, अगर दो दिलों को मिलाना तेरी तकदीर में लिखा जा चुका है तो उनके दरमियान आसानियां पैदा फरमा, उनके दिलों में मोहब्बत, सुकून और भरोसा पैदा फरमा और इस रिश्ते को अपनी रजा और बरकत के साथ मुकम्मल फरमा। और अगर किसी के दिल में कोई ख्वाहिश ऐसी है जो उसके हक में बेहतर नहीं, तो ए या हकीम उसे उससे बेहतर अता फरमा और उसके दिल को अपने फैसले पर राजी कर दे। ए अल्लाह, रमज़ान की इन मुबारक घड़ियों के सदके हर उस इंसान की परेशानी दूर फरमा जिसने मुझसे कमेंट्स में दुआ की दरख्वास्त की है। उनके दिलों के गम दूर फरमा, उनकी मुश्किलें आसान फरमा, उनके रिज्क में बरकत अता फरमा और उनकी जायज दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह, जो लोग तन्हाई, गम या किसी आजमाइश में हैं, उनके दिलों में सुकून और उम्मीद पैदा फरमा। रमज़ानुल मुबारक की बरकत से हम सब की जिंदगियों में खैर, रहमत और खुशियां लिख दे। और अगर कोई रिश्ता हमारे हक में बेहतर है तो उसे इज्जत, आसानी और निकाह के साथ हमारे नसीब में शामिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही अहम और दिल को छू लेने वाला मौजू लेकर आया हूं। यह ऐसा मौजू है जिसके बारे में शायद हम सब ने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम ऐसी बातें करेंगे जो शायद आपकी जिंदगी के किसी अहम सवाल का जवाब भी बन सकती हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इंसान की जिंदगी में बहुत से रिश्ते आते हैं। कुछ लोग सिर्फ चंद लम्हों के लिए हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक शख्स अचानक हमारी जिंदगी में आता है और हमें खुद भी समझ नहीं आती कि वो इतना खास क्यों महसूस होने लगता है। उसकी बातें दिल को सुकून देने लगती हैं, उसकी मौजूदगी अजीब सा इत्मीनान पैदा करती है और उसकी याद दिल से निकलने का नाम ही नहीं लेती। फिर इंसान खुद से सवाल करने लगता है, क्या ये सिर्फ एक एहसास है? क्या ये सिर्फ वक्ती जज्बात है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज है? मेरे अजीज दोस्तों, जब इंसान को इंसान से मोहब्बत हो जाती है तो वो मोहब्बत कभी कभी बहुत सादा लगती है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे बहुत सी हिकमतें छुपी होती हैं। क्योंकि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि दुनिया में होने वाली हर चीज अल्लाह के इल्म और उसकी तकदीर के मुताबिक होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो लोग एक दूसरे से बिल्कुल गैर मुतवक्के तरीके से मिलते हैं। उनका मिलना, बात करना, एक दूसरे को समझना, सब कुछ ऐसे लगता है जैसे ये पहले से तय था। खास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में ये कैफियत और भी ज्यादा महसूस होने लगती है। रमज़ान सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं है, ये दिलों की सफाई का महीना है, ये दुआ की कबूलियत का महीना है, ये अल्लाह के करीब होने का महीना है। इसी महीने में इंसान का दिल ज्यादा हसास हो जाता है, इंसान ज्यादा सोचने लगता है, ज्यादा महसूस करने लगता है और अपनी जिंदगी के बारे में गहराई से गौर करने लगता है। कई लोग रमजान में ये महसूस करते हैं कि एक खास शख्स का ख्याल बार बार उनके दिल में आ रहा है, कभी सहरी के वक्त, कभी इफ्तार से पहले, कभी दुआ मांगते हुए। वही नाम, वही चेहरा, वही एहसास। इंसान हैरान हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई तकदीरी राज है? मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला दिलों के हाल को सबसे बेहतर जानता है। वो जानता है कि कौन सा रिश्ता हमारे लिए बेहतर है, कौन सा रिश्ता सिर्फ एक आजमाइश है। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह दो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब ले आता है, कभी हालात के जरिए, कभी दुआओं के जरिए और कभी ऐसे वाकयात के जरिए जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है।
बाद में इंसान को एहसास होता है कि ये सब कुछ शायद पहले से तय था। मेरे अजीज व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि रमजानुल मुबारक में ऐसे कौन से वाकयात होते हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर सकते हैं कि शायद तकदीर दो लोगों को मिलाने का इरादा रखती है। ये वाकयात बहुत सादा भी हो सकते हैं और बहुत हैरानकुन भी, लेकिन इनमें एक बात मुश्तरक होती है और वो ये कि इंसान के दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगता है। आज हम 5 ऐसे वाकयात के बारे में बात करेंगे जो अक्सर उस वक्त पेश आते हैं जब अल्लाह की तकदीर किसी खास रिश्ते को करीब लाना चाहती है। शायद इनमें से कोई वाकया आपकी जिंदगी से भी मिलता जुलता हो, शायद आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया हो, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की ये बातें आपको अपनी जिंदगी के कुछ सवालों के जवाब दे दें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं और जानते हैं वो 5 वाकयात जो अक्सर उस वक्त होते हैं जब रमजानुल मुबारक में तकदीर दो लोगों को मिलाने की तैयारी कर रही होती है। पहला वाकया ये होता है कि अचानक दोबारा राब्ता होना शुरू हो जाता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि दो लोग जिनके दरमियान कभी मोहब्बत या गहरा ताल्लुक था, वो किसी वजह से सालों तक एक दूसरे से दूर रहते हैं। ना कोई बातचीत होती है और ना ही किसी किस्म का राब्ता बाकी रहता है। वक्त गुजरता रहता है और इंसान समझ लेता है कि शायद अब ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर रमजानुल मुबारक आता है और अचानक कोई छोटा सा वाकया दोनों को दोबारा करीब ले आता है। कभी ऐसा होता है कि एक सादा सा पैगाम आ जाता है, जैसे सिर्फ इतना लिखा हो, रमज़ान मुबारक। और कभी ऐसा भी होता है कि किसी मुश्तरका दोस्त के ज़रिए दोबारा बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस वक्त इंसान को लगता है कि ये महज एक इत्तेफाक है, लेकिन हकीकत में कई मरतबा यही छोटा सा इत्तेफाक तकदीर के एक नए सफ़र की इब्तिदा बन जाता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना दिलों को नर्म कर देता है। इस महीने में इंसान के अंदर आजिज़ी और तकवा पैदा होने लगता है। अना और ज़िद आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और इंसान दूसरों को माफ़ करने और दोबारा ताल्लुक़ जोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए अक्सर वो दरवाजे जो पहले बंद हो चुके होते हैं, रमज़ान के बाबरकत महीने में दोबारा खुलने लगते हैं। और यही पहला वाक़या होता है जो उस शख्स की ज़िंदगी में ज़ाहिर होने लगता है। दूसरा वाक़या होता है कि हर वक्त जब भी दुआ मांगे तो उस शख्स के लिए दुआ करना एक ख़ास अमल बन जाता है। एक और अजीब वाक़या ये होता है कि इंसान किसी और चीज़ के लिए दुआ मांग रहा होता है। वो रिस्क के लिए दुआ करता है, अपने घर वालों के लिए दुआ करता है, अपनी ज़िंदगी के सुकून के लिए दुआ करता है, लेकिन अचानक उसकी ज़बान पर एक ही शख्स का नाम आ जाता है। वो खुद हैरान हो जाता है कि मैंने ये क्यों कहा। ये इस बात की निशानी हो सकती है कि वो शख्स आपके दिल में बहुत गहराई तक जगह बना चुका है और रमज़ान में की गई दुआएं अक्सर तकदीर के फैसलों के करीब होती हैं। तीसरा वाक़या ये होता है कि रास्तों में हर किस्म की रुकावट ख़त्म हो जाती है। कभी कभी पहले हर चीज़ मुश्किल लगती है, घर वाले राज़ी नहीं होते, हालात साथ नहीं देते, फासले बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर रमज़ान आता है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलने लगती हैं। किसी का रवैया नरम हो जाता है, कोई मसला खुद ब खुद हल हो जाता है, या अचानक ऐसे हालात बन जाते हैं जो पहले नामुमकिन लगते थे। ऐसे वक्त में इंसान को लगता है कि शायद अल्लाह रास्ता बना रहा है, क्योंकि जब अल्लाह किसी चीज़ को आसान करना चाहता है तो वो ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। 4. ख्वाबों में वाज़ेह इशारे मिलना। रमज़ान में रूहानी कैफियत आम दिनों से ज़्यादा मजबूत होती है, इसीलिए बाज़ लोगों को ख्वाबों में भी कुछ ख़ास इशारे मिलने लगते हैं। कभी वो किसी ख़ास शख्स को ख्वाब में देखते हैं, कभी किसी ऐसे मंजर को देखते हैं जिसमें सुकून और इत्मीनान होता है। हर ख्वाब सच्चा नहीं होता, लेकिन अगर एक ही ख्वाब या एक ही कैफियत बार बार आए तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इसके पीछे कोई पैगाम हो सकता है। अक्सर ऐसे ख्वाब इंसान के दिल में उम्मीद पैदा करते हैं। 5. दिल का सुकून और तवक्कुल आ जाना। सबसे अहम वाकया ये होता है कि इंसान के दिल में सुकून आ जाता है। वो जिद छोड़ देता है, वो बेचैनी छोड़ देता है और वो दिल से कहने लगता है, या अल्लाह, अगर ये शख्स मेरे हक में बेहतर है तो इसे मेरे नसीब में लिख दे, और अगर बेहतर नहीं तो मेरे दिल को इससे बेहतर अता कर दे। जब इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है तो वो असल में तवक्कुल के दर्जे तक पहुंच जाता है, और अक्सर यही वो लम्हा होता है जब तकदीर खामोशी से अपना रास्ता बना रही होती है। इख्तितामी पैगाम। रमज़ान हमें सिर्फ इबादत का दर्स नहीं देता, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि असल फैसले अल्लाह के हाथ में होते हैं। अगर कोई रिश्ता वाकई आपके नसीब में लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, और अगर नहीं लिखा तो अल्लाह आपके लिए उससे बेहतर ज़रूर रखता है।
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کرو، میرے چینل اللہ پر ایمان کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔